Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 5, uh, chapter 2, structure of atom, first year course. अगर हम इससे पहले लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट को पढ़े थे और आज हम एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले बोहर रेडियस है, जिसको हम रेडियस ऑफ एटम भी कहते हैं और बोहर रेडियस भी कहते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे, एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को हम पढ़ेंगे। ये पांचवें टॉपिक है। ये हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम शॉर्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये हम एमसीक्यूज के लिए पढ़ेंगे और इसका प्रूफ जो हमारे पास भी है उसको हम दूसरे लेक्चरों में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेती है और वो टाइम लेती है। इसलिए हमने ये सिर्फ इसका फार्मूला और इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। प्रूफ आप दूसरी बुक से भी देख सकते हैं और मैं अपने दूसरे लेक्चरों में ये प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करेंगे। बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ शेल, वो फासिला जो न्यूक्लियस से शेल तक है, इसको हम बोहर रेडियस कहते हैं। फार्मूला इसका है कि R इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 0.529 एक्सट्रम। अगर हम इस फार्मूले के देखें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल है इस फार्मूले में, इस पर स्क्वायर है, और ये जेड जो हमारे पास n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड है, तो जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इस पर फार्मूले पर एग्जांपल करें तो हम सबसे पहले एग्जांपल में हाइड्रोजन को ले लेंगे। हाइड्रोजन एक एटम है हमारे पास, तो हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, Z इज इक्वल टू 1, तो Z हमारे पास 1 के बराबर हो गया। और शेल इन हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, तो हम फर्स्ट शेल के लिए करेंगे तो n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल के लिए 1 होगा। इसके बाद अगर हम इस n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 को हम अगर फार्मूले में पुट करें तो ये हमारे पास इस तरह होगा कि 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.529। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास r इज 1 इज इक्वल टू 0.529, तो हमारे पास फर्स्ट शेल का रेडियस, बोहर रेडियस हमारे पास 0.529 एक्सट्रम आ गया। तो इसी तरह हम एक एटम में एक शेल की रेडियस को कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूले पे। मैंने आपको समझा दिया कि प्रूफ मैंने नहीं किया। अगर प्रूफ आपको चाहिए तो मैं दूसरे लेक्चरों में उसकी प्रूफ करूँगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है और शॉर्ट कंसेप्ट के लिए शॉर्टकट मैंने ये बना दिया है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट किया है। अगर आपको प्रूफ इसका चाहिए तो हम दूसरे लेक्चरों में करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम सेकंड शेल की तरफ आ जाए तो हमारे पास R2 बराबर होगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.529। 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा और 0.529 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास R2 2.12 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास R2 2.12 एंगस्ट्रम आ गया। अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल हमारे पास थर्ड शेल n स्क्वायर है, तो 3 पर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 0.529 से तो हमारे पास R3 आ जाएगा 4.76 एंगस्ट्रम। तो ये हमारे पास थर्ड शेल का बोहर रेडियस हो गया। तो इसी तरह हमने बोहर रेडियस को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रूफ भी मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं इसको सिर्फ शॉर्ट पढ़ाऊँगा। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है हमारे पास -z² डिवाइड बाई n² मल्टीप्लाई बाई 1312.36 किलो जूल पर मोल। दोबारा पढ़ता हूँ कि -z² डिवाइड बाई n² मल्टीप्लाई बाई 1312.36 किलो जूल पर मोल। ये z हमारे पास एटॉमिक नंबर है और n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। तो इसी फार्मूले से हम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल इस पर करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, और फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 बराबर होगा, तो हम इस फार्मूले में n को हम 1 पुट करेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो भी 1 लिखेंगे। तो -z की जगह 1 -1 आ जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड बाई 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1312.36 आ जाएगा। तो इसी को हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास -1312.36 किलो जूल पर मोल आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल आ गया E1। सेकंड शेल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इन हमारे पास 2 होगा, और 2 अगर हम इसमें इन 2 पुट करें तो हमारे पास E2 इज इक्वल टू -1² डिवाइड बाई 2² मल्टीप्लाई बाई 1312.36 आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1312.36 आ गया। तो E2 हमारे पास -328 किलो जूल पर मोल आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड शेल का एनर्जी हो गया। इसके बाद हम एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे। एनर्जी डिफरेंस कुछ यूँ है कि इसका फार्मूला हमारे पास बराबर है कि डेल ई इज इक्वल टू z² मल्टीप्लाई बाई 1312.36 1 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई n2 किलो जूल पर मोल। अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो इसमें भी एटॉमिक नंबर आ गया है और इस पर स्क्वायर है z²। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 1312.36 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद 1 को हम n1 पे डिवाइड करेंगे और फिर माइनस को ले लेंगे, और फिर -1 को माइनस के बाद 1 को n2 पे डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास किलो जूल पर मोल होगा। तो ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है। इसमें n1 हमारे पास लोअर शेल है n1, n2 हमारे पास हायर शेल है n2। अगर हम इस फार्मूले पर एग्जांपल करें तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डिफरेंस की फार्मूले से। तो हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1312.36 से। इसके बाद हम 1 को डिवाइड करेंगे 1² पे। फिर इसके बाद हम 1 को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी इनटू, हमारे पास इन्फिनिटी है, मैंने इन्फिनिटी का साइन नहीं लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है, आपको पता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करें तो 1 स्क्वायर के से 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 13.36 तो हमारे पास 1312.36 आ जाएगा। अगर इसके बाद हम 1 को 1 पे डिवाइड करें तो इससे भी 1 आ जाएगा, 1 को इन्फिनिटी में तो 0। तो हमारे पास इस सारी इक्वेशन से आ गया 1312.36 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस हो गया हाइड्रोजन का। इसके बाद एनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस नहीं, सॉरी, एनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद एनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम को हम कैलकुलेट करते हैं। हीलियम के एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा 1312.36 आ गया। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद 1 को 1 स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, 1 को हम इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 4 आ गया, और 4 को हम 1312.36 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम हमारे पास आ गया 4 4 मल्टीप्लाई बाय 13 12.36। तो इससे पता चलता है कि इस आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन भी 13 12.36 का है, लेकिन इसको हम 1 से मल्टीप्लाई किया था और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी तरह हम को पता चलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज 4 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम हमारे पास 4 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो इसी तरह हम एनर्जी डिफरेंस के ज़रिए से एनर्जी ऑफ एक एटम की कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद एनर्जी ऑफ फोटॉन है, मैंने इसका प्रूफ भी नहीं किया है। आप अगर प्रूफ को चाहिए तो आप दूसरी लेक्चर में देख सकते हैं। तो हम आते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू है। इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आते हैं। फ्रीक्वेंसी होगी जेड, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा Z2E4m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट 2h क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। Z2E4m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट 2h क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है तो इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, n1 लोअर शेल और n2 हमारे पास हायर शेल है। तो इसी पर हम एग्जांपल करते हैं लास्ट में। सेकंड हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला है 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। ये हमारे पास वेव नंबर है। ये इसमें 1.0974 हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसको हम आर सी बी रिप्रेजेंट कर देंगे 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। अगर हम इस पर एग्जांपल करें इस वेव नंबर पर तो वो ये है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोटॉन, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोटॉन to excite electron from first shell to fifth shell of hydrogen atom। वेव नंबर कैलकुलेट करें एक फोटॉन की जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल तक हाइड्रोजन एटम की। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इन वन हमारे पास इन इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा और इन इज इक्वल टू पाई भी। एक फर्स्ट शेल है, एक फिफ्थ शेल। अगर हम इसमें पुट करें तो 1.079 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 अपनी जगह आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे इन 1 पे तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर और माइनस माइनस अपनी जगह और 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं एक एटम की शेल की। तो अगर हम इस लेक्चर पर गौर करें तो ये हमारे पास सारे एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अगर आपको इसी लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।